Yeah, okay. So basically, first we're gonna go through the notes for pointers, and उसके हिसाब से then we're gonna see के what's the entire thing about structures. आवाज आ And रही what? आवाज आ रही है। हाँ, अरे Yes. ओके ओके ओके। तो अच्छा, पॉइंटर्स का हमारे पास ये था, पॉइंटर्स जो काम हमें हमारे साथ कर रहे हैं ना, तो जैसे हमारे पास लाइक देयर इज दिस थिंग, वी हैव अ बॉक्स, सही है। इस बॉक्स को मैं नाम देती थी, इस बॉक्स को मैं नाम दे रही हूँ ए, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि इस देयर इज दिस एरो, सही है। इस एरो का कोई नाम होगा नहीं, दिस एरो इटसेल्फ इज अ पॉइंटर, क्योंकि इसका क्या काम है, डायरेक्शन दिखाना। इसका सिर्फ ये काम है सैरो का। अब ये क्या, अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे अगर हम इसमें देखें तो मैं लिख रही हूँ कि इंट स्टार पॉइंटर, अच्छा स्टार, अच्छा नोट्स में इट सेल्स डिटरमाइंस इट्स अ पॉइंटर कैन नॉट स्टोर एन इंटीजर, कैन स्टोर एन एड्रेस, और इसका मेन पर्पस इज स्टोरिंग एन एड्रेस। इसका मेन पर्पस इज नॉट इशारा करना, इट्स बेसिकली स्टोरिंग द एड्रेस। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख इंट, बहुत अच्छा नेट है। नेट नहीं है, it just crashed because some, I don't know. Anyway, continuing. Okay, so अगर मैं लूँ int ptr, और अगर मैं लिखूँ int star ptr, what's the difference between these two? एक तो डेक्लेरेशन है। किस चीज की? दोनों declaration है, लेकिन कौन सी किस चीज की है? एक इंटीजर है एक पॉइंटर है। Yes. हाँ यही। Yeah. तो अगर if I were to look at this again, अगर मैं एंड करती हूँ, एंड हमें एड्रेस बताता है ऑफ ए, सही है, और ये हमें पॉइंटर की स्टोरेज करता है। जो एंड है इसमें हम लोग पॉइंटर का स्टोरेज यूज कर रहे होते हैं, पॉइंटर का स्टोरेज एक्सेस कर रहे होते हैं। अब इसमें उन लोगों ने क्या किया, इस स्टेप में पॉइंटर को खुद लाइक एक वैल्यू असाइन कर दिया। पॉइंटर इटसेल्फ इज द एरो दैट एग्जिस्ट, और वो एरो है ना, अब उसके पास इंफॉर्मेशन चली गई है कि उसको किधर जाना है। अच्छा तो एंड ऐसे हमने पॉइंटर में डिक्लेयर कर दिया कि इसको जाना किधर है। हाँ, ये वैल्यू जैसे हम लोग दे रहे होते हैं ना, जैसे अगर मैं लिखती a की वैल्यू 85 है, राइट, लाइक अगर मैंने बोले कि यहाँ पे 85 स्टोर है, सही है, और मैंने कर दिया इंट ptr, ये मेरा पॉइंटर है, सही है, और अब इस ptr के अंदर जो स्टोरेज होगा ना, वो मैं एंड a कर दूंगी। मैंने एक क्लास नहीं ली थी। सही है। ओके, मानिए जस्ट लर्न एज वी गो। सही। ओके, अच्छा मानिया अगेन देखो, पॉइंटर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मेमोरी है, सही है, आर एंटायर मेमोरी, ठीक है। यप। इसके अंदर छोटी 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 चीजें स्टोर होती हैं। पॉइंटर मैं इसलिए यूज करती हूँ कि ये एक मेमोरी है मेरे पास, सही है, मैं ये वाली चीज ले रही हूँ, सही है, इसमें मैंने स्टोर कर दिया ए, सही है, और फिर जब मैं अपना प्रोग्राम बंद कर दिया तो ए डिलीट हो गया डिलीट। यप। अब मैं फिर से ए को जब लोड करूंगी तो वो इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं ए को इस वैल्यू पे स्टोर करवा दूं, और जब भी मुझे एक्सेस करना हो, क्योंकि इधर से ए गया नहीं है, प्रोग्राम्स क्या करते हैं, दे ओवरराइट। ए इधर ही था लेकिन उसने एक और ए बना दिया, बिकॉज दे वर लाइक इसने कोई डायरेक्शन नहीं दी, कोई फॉर्म नहीं है इसके प्रोग्राम की, काम बहुत बुरा हुआ है, सो वेयर जस्ट करना, कहीं भी बना दो, इसको कौन सा फर्क पड़ रहा है बेसिकली। सही। अब हम लोग ये चीज, ये स्टार जो है, ये डिटरमिन करता है कि हमारी डेटा टाइप एक पॉइंटर है, सही है। अब इंटीजर वैल्यू का पॉइंटर है, उसके लिए इंटीजर बनेगा। जैसे अगर मेरे एक स्ट्रिंग, मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम, सही है। अब नेम मैं स्टोर करवा रही हूँ माउस, सही है। अब इसके लिए मैं इंटीजर पॉइंटर से तो नहीं एक्सेस कर सकती इसको, इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आई हैव टू मेक अ स्ट्रिंग पॉइंटर, स्ट्रिंग ptr। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि मेरे पॉइंटर का नाम ptr हो, मैं ये भी रख सकती हूँ स्ट्रिंग नेम। अब इसके नेम में
मैं स्टोर करवा दूंगी and name. लेकिन why is this bad? Why is this not a good thing to do? पता नहीं। क्योंकि अगर वो बोल रहे उस पॉइंटर का भी नाम नेम है ना, और अगर इसका भी नाम नेम है, Oh, तो इसमें हमारे सही। पास गार्बेज आ जाएगा, डेफिनेटली गार्बेज आएगा, क्योंकि उसको क्या पता कि किसकी चीज लेनी है। और अगर हम लोग फर्दर नोट्स में मूव करें तो वी कैन ऑल्सो सी कि हम लोग पॉइंटर की वैल्यू भी सी आउट करवा सकते हैं इधर, अगर हम लोग देखें तो अगर सी आउट पॉइंटर की वैल्यू कर रहे हैं। अच्छा, नाउ आई एम गोना लाइक टेक यू थ्रू द एग्जांपल मैम गेव अस, सही है? सही। First let's read all of this. So integer star pointer determines it's a pointer, cannot store an integer, can store an address. Its main purpose is to store an address. Used to load data type and data type address. अच्छा, ये जो मैंने तुम्हें चीज एक्सप्लेन की थी कि जो हमारे पास मेमोरी होती है वो ये करती है। तो उसके बाद फिर हमारे पास ये आता है कि इट विल स्टोर एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे इंट है। ये स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर नहीं करेगा, डबल का, फ्लोट का, किसी का भी नहीं करेगा। अगर हम लोग डबल फ्लोट करवाएंगे तो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, विच इज बैड बिकॉज इट्स नॉट द सेम थिंग। अच्छा, फिर हमारे पास पॉइंटर के हाउ विल इट स्टोर, हाउ विल इट सॉल्व लिखा हुआ है, बट इट्स हाउ विल इट स्टोर। अब पॉइंटर, इसका नाम पॉइंटर है, सही है, और मेरे पास एक इंटीजर a था जिसकी वैल्यू मैंने 10 लिख रखी है। अब ओके, एक मिनट। अब जो मेरे पास इंटीजर a 10 है, उसका एड्रेस इसमें स्टोर हो रहा है, सही है। इंटीजर a की वैल्यू 10 है और उसका एड्रेस है 000011। इफ यू वांट टू टेक नोट्स, अभी ना लो, मैं तुम्हें ये चीजें भेज दूंगी। सही सही, थैंक यू। You're welcome. तो अब इसका एड्रेस मेरे पास 0011 है। अब देखो, ये भी कोई वैल्यू है ना, दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू, तो इसका भी कोई एड्रेस होगा। तो जो पीटीआर मैंने पॉइंटर बनाया था, द एरो, यस, सही है। अच्छा, पॉइंटर जहाँ पे भी लिखा हुआ ना, जिस स्टार जिसके भी आगे बना हुआ, जस्ट अज्यूम इट्स एन एरो। और सही, आई वांट यू टू इमेजिन इस तरह की डायग्राम, ये अगर पॉइंटर बन रहा है तो यू डायग्राम है, सही है। और जो पॉइंटर का अपना उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, जैसे उसको नाम दे दिया मैंने, पहली बात उसको मैंने नाम दे दिया पीटीआर, और उसको मैंने एड्रेस दे दिया 0022, सही है। सही है। ओके, so now I'm gonna go back to this. अच्छा, अब now that you know कि this is an arrow, अब मैं क्या कर रही हूँ कि पॉइंटर का यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया 10 की वैल्यू पे, नहीं सॉरी, पॉइंटर की वैल्यू पे 0011, क्योंकि ये इसका एड्रेस था, सही है। इस लाइन में ये हुआ। फिर अब सी आउट कैसे करवाता पॉइंटर्स को, पॉइंटर्स की वैल्यू को हम लोग सी आउट करवाते हुए देखते हैं कि वैल्यू जो है हमारी वो कौन सी डिस्प्ले होगी। इस पार्ट में द मोस्ट कंफ्यूजिंग लाइंस आर दिस एंड दिस, क्योंकि द एंड द पॉइंटर का डिफरेंस है। अच्छा, जब हम लोग लाइक स्टेरिक पीटीआर लिखेंगे, इट मींस दैट द वैल्यू एड्रेस पीटीआर विल बी डिस्प्लेड। तो हेंस अगर हमारी पहली चीज क्या डिस्प्ले हो रही है, पहली चीज वो ए डिस्प्ले कर रहा है, ए डिस्प्ले किया, वो हमारे पास 10 था, ये हमें क्लियर था, 10 डिस्प्ले हो गया। सही। सेकंड सी आउट हमने किया पीटीआर, पीटीआर क्या था, पीटीआर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0011। हमारे पास वो डिस्प्ले हो गई। फिर हमारे पास था सी आउट एंड ए मतलब ए का एड्रेस। एक मिनट, ओके हाँ सही है। तो ए का एड्रेस क्या था हमारे पास, 0011। करेक्ट। Afra, I want you to participate, like next questions, I want you to answer them. Can you hear me? Huzaifa, can you hear me? I can. Okay, so wait, is Afra present in the class? Yeah, she's here. I don't know why she's not speaking. Abdullah, I want you to tell me कि जब सी आउट स्टेरिक पीटीआर करेंगे उसका क्या रिजल्ट आएगा? सी आउट स्टेरिक पीटीआर,
अच्छा, ध्यान देते हैं। यस प्लीज। उसका आएगा 10। एंड ओके बाय। क्यों? ज्यादा ओके इसमें क्योंकि आउटपुट में लिखा हुआ है, देखो। ओके वाओ, अच्छा अमेजिंग। योर स्टेरिक पीटीआर का मतलब है कि जो पीटीआर की लोकेशन पे जो चीज स्टोर है वो आएगी। तो वो तो फिर वो एड्रेस ऑफ ए आएगा ना। एड्रेस ऑफ ए नहीं आएगा, पीटीआर बता रहे कि लोकेशन क्या है। सही है, पीटीआर अच्छा, पीटीआर लोकेशन बता रहे हैं, उस लोकेशन पे क्या एड्रेस है, उस लोकेशन पे 10 क्या वैल्यू है 10 की, वो हमें सही है। डिस्प्ले मिलेगी। फिर लास्ट अच्छा, चीज हमारे पास है अफरा, कैन यू हियर मी? ओके ओके अच्छा फिर ओके हुजैफा, जब सी आउट एंड पीटीआर करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी और क्यों आएगी? पीटीआर का एड्रेस पीटीआर का 1 मिनट। ओके वैसे जब मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब एक इंटीजर स्टोर कराना है तो इसकी हाँ। 2 डिफरेंट मेमोरीज में क्यों बने? मैंने बताया तो था, क्योंकि फिर इसकी मेन जो पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं ना वो ये चीज है, इट इज नॉट क्या? नेसेसरी दैट वी ऑलवेज गेट द सेम मेमोरी ब्लॉक। सही है, ओह, हम पॉइंटर्स यूज करें क्योंकि हमारी मेमोरी जो है ना। अच्छा, तुमने कभी डिस्क क्लीनअप किया है अपना? डिस्क नहीं। डिस्क क्लीनअप, वाह अमेजिंग, अमेज बॉल्स, यस। देखो वेट, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अच्छा देखो, हमारे पास एक डिस्क है